पाउच बनाने के लिए सबसे पहले हम 6x12.5 का ये प्लेन पीस ले लेंगे और ये प्लेन पीस का राइट साइड है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ इसको ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको हाथ से इस तरीके से फोल्ड किए। अब यहाँ ये जो फोल्ड है यहाँ पे हम चॉक से मार्क कर देंगे। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये 12.5 की तरफ से। इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको भी फोल्ड कर लेना है और एक तरफ यहाँ भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मार्क हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भी हम सेंटर का ये मार्क कर लिए हैं और ये 12.5 इंच की तरफ से भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम सेंटर का पॉइंट निकाल लिए हैं, मार्क कर लिए हैं। अब हम यहाँ नीचे से यहाँ सेंटर पॉइंट से ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये 1.5 इंच पे हम एक मार्क किए। फिर यहाँ रखेंगे टिप को और यहाँ से भी 1.5 इंच ऊपर की तरफ हम एक मार्क करेंगे और यहाँ रखेंगे। यहाँ से फिर हम एक मार्क करेंगे 1.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से ये 3 मार्क हम कर दिए हैं। तो इस तरीके से मार्क करना है। अब हम ये 12 इंच की इलास्टिक लेंगे और इलास्टिक में भी यहाँ ऐसे इंची टेप को रखते हुए 3 इंच पर हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पे। तो देखिए यहाँ 3 इंच पे हम एक मार्क कर लिए। तो ये 3 इंच पे यहाँ से मार्क हो गया। फिर इस मार्क से फिर 3 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो फिर यहाँ हम एक मार्क किए, ये 2 मार्क हो गया। फिर यहाँ से 3 इंच पे एक और मार्क करना है इस वाले मार्क से, ऐसे यहाँ रखते हुए फिर हम 3 इंच पे हम एक और मार्क करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इलास्टिक में हम 3 जगह ये मार्क कर दिए हैं। अब ये जो सेंटर का हम लोग मार्क किए हैं यहाँ पे इलास्टिक को इस तरीके से रखना है, ऐसे। इस तरीके से सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हम ये ऊपर का सेंटर पॉइंट और ये इस तरह का सेंटर पॉइंट ये यहाँ से हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हम 1.5 इंच पे मार्क किए थे, इस तरीके से इलास्टिक को लेते हुए जो 3 इंच का जो हम लोग मार्क किए हैं ऐसे रखते हुए यहाँ स्टिच करेंगे। फिर ये 3 इंच का यहाँ ऐसे रखते हुए यहाँ स्टिच करेंगे और फिर ये 3 इंच का यहाँ रखते हुए इसको भी हम लोग स्टिच कर लेंगे और यहाँ इस तरीके से स्टिच करके इसको रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये स्टिच होकर रेडी हो गया है। इस तरीके से ये तैयार कर लेना है इस पार्ट को। अब हम ये 5.5 बाई 12.5 का ये फोल्डेड पीस लेंगे और 6/16 का ये प्लेन पीस लेंगे और ये 6/16 के प्लेन पीस को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ हम ऐसे प्रेस कर लेंगे और यहाँ बॉटम के साइड में इस तरीके से रखते हुए और यहाँ हम इसको पिन अप कर लेंगे। तो देखिए इसको हम यहाँ पिन अप कर लिए हैं। अब
अब हम ये इलास्टिक जिसमें स्टिच किए थे इसको भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए और इसको भी बॉटम के साइड में ऐसे रखते हुए और इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पिन अप कर लिए हैं। अब हम यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए आएंगे और इस तरीके से 3 साइड इसमें स्टिच यहाँ तक कर देना है। देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं और एक पॉकेट हमारा ये तैयार हो गया और एक पॉकेट हमारा ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से स्टिच कर लेना है 3 साइड। तो ये रेडी हो गया है। हम इसका ऐसे ये ऊपर के साइड में ऐसे सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट हम निकाल लिए। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम हल्का सा गोल शेप में इसको कट कर देंगे, हल्का सा। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा गोल शेप में ये कट कर लेना है और यहाँ जो ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको कट करके हटा देना है दोनों तरफ से। तो देखिए हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिए हैं। तो ये अब रेडी हो गया है। अब यहाँ ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1/2 इंच यहाँ हम एक मार्क करेंगे। तो देखिए ये हम कट कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे दोनों पार्ट को, ये दोनों को। तो ये हार्ड वाला पार्ट है, इसको हम अभी स्टिच नहीं करेंगे, और ये सॉफ्ट वाला है, ये दोनों। तो जहाँ हम लोग 1/2 इंच पे डाउन किए हैं इस तरीके से हम ये स्टिच कर लेंगे। ऐसे स्टिच कर लेना है। देखिए हम स्टिच कर लिए हैं वेलक्रो को, और ये वेलक्रो का सॉफ्ट पार्ट है, इसको इसमें अटैच करना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरीके से वेलक्रो के इस पार्ट को स्टिच कर लेना है। एक पार्ट स्टिच हो गया। अब ये 1.5 बाई 4 इंच की एक स्ट्रिप तैयार कर लेनी है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए, और ये जो हम सेंटर पॉइंट इसका लिए हैं यहाँ, ये सेंटर पॉइंट पे ऐसे रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिप को हम जॉइंट कर लिए हैं। अब हम ये 2.5 बाई 9 इंच का ये 2 कोल्टेड पीस लिए हैं। ये 2 है, देखिए ये कोल्टेड पीस है, और ये 2.5 बाई 9 का ये 2 प्लेन पीस लेना है। तो अभी प्लेन पीस को हम साइड में रखते हैं और ये कोल्टेड पीस को लेते हैं। इस तरीके से रखना है कोल्टेड पीस को। 3 इंच की हमें ये जिप लेनी है। तो जिप को ऐसे हम बीच से ओपन करेंगे और इस दोनों पार्ट को हम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ दोनों तरफ 1/2 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। एक साइड में, राइट साइड में 1/2 इंच पे हम एक मार्क कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ 1/2 इंच पे मार्क कर लिए हैं। इस पार्ट में भी हम 1/2 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये हम 1/2 इंच पे देखिए मार्क कर लिए हैं। ये दोनों 1/2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब जिप के जिधर हम एक जिप जॉइंट करेंगे, इसी तरफ दूसरे जिप को भी इस बात का ध्यान रखना है कि उधर ही जॉइंट करना है। तो ये जिप का राइट साइड है, तो इस तरीके से यहाँ 1/2 इंच जहाँ हम लोग डाउन किए थे यहाँ से स्टिच करेंगे। इतना 1/2 इंच छोड़ देना है, और इस तरीके से ऐसे टर्न करते हुए इस तरीके से
ऐसे स्टिच कर लेना है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी रखते हुए 1/2 इंच यहाँ ऐसे इस तरीके से हम जिप को जॉइंट कर लेंगे यहाँ 1/2 इंच से, और एक ही तरफ दोनों का होना चाहिए। देखिए दोनों को हम 1/2 इंच इस तरीके से यहाँ से हम स्टिच करके दोनों को रेडी कर लिया। इस तरीके से इस पार्ट को स्टिच करना है। अब हम ये 2.5/9 का ये प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस को इस तरीके से ऐसे रखते हुए और प्लेन पीस का राइट साइड और ये राइट साइड दोनों अंदर की तरफ होना चाहिए। और यहाँ से ऐसे हम स्टिच करेंगे और ये 2 साइड स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है, यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो दोनों इसी तरीके से करेंगे। इसका भी राइट साइड अंदर की तरफ होगा। इस तरीके से प्लेन पीस को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए आएंगे यहाँ तक। इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब ये जो थोड़ा पार्ट निकला हुआ है जिप का, इसको हम कट करके हटा देंगे और इस तरीके से हम स्टिच कर लिए 2 तरफ, ऐसे और ऐसे। ये दोनों का हम जिप कट करके हटा दिए जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था। अब हम इस तरीके से इसको पलटते हुए राइट साइड में आएंगे, दोनों का राइट साइड में आएंगे। देखिए हम दोनों पार्ट को पिन अप कर लिए हैं इस तरीके से प्रेस करते हुए। अब हम यहाँ से स्टिच करते हुए ये चारों तरफ से हम लोग स्टिच कर लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को इसी तरीके से चारों साइड स्टिच करते हुए रेडी कर लेना है। देखिए ये दोनों पार्ट को हम तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से टॉप स्टिच लगा दिए, ये चारों तरफ से इसको लॉक कर दिए। अब यहाँ इस तरीके से मिलाते हुए इसमें रनर डालना है। तो देखिए इस तरीके से हम रनर डाल लिए हैं इसमें। तो ये पार्ट इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसको कट करके हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड से और 1/2 इंच साइड से डाउन करते हुए दोनों तरफ। अब यहाँ पे ये वेलक्रो का जो दूसरा पार्ट है, ये हार्ड वाला पार्ट है, इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच कर लेना है 1/2 इंच ऊपर की साइड से और 1/2 इंच साइड से इस तरीके से। अब दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ हम वेलक्रो को इसमें अटैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे इस पार्ट को जो हम लोग रेडी करके रखे हुए थे, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे बॉटम की साइड में, और यहाँ इस तरीके से रखना है और इसको 3 साइड ऐसे स्टिच कर लेना है। 3 साइड यहाँ से इस तरीके से स्टिच करते हुए आएंगे, ऐसे यहाँ तक। देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं। तो ये एक पॉकेट है और ये एक पॉकेट है, और इस तरीके से इसको यहाँ से हम लॉक कर देंगे। अब हम ये 6/12.5 का यही मेन फैब्रिक ही लेंगे और ये प्लेन लेंगे फैब्रिक, और इस तरीके से दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होगा। इस तरीके से इसको मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए पिन अप कर लेना है और यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। इसको ओपन रखना है, इसको स्टिच नहीं करना है, बस इस तरीके से 3 साइड स्टिच होगा। तो देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लिए हैं। यहाँ पे ये ओपन है अभी, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ऐसे कट करके हटा देंगे। तो देखिए हम कट कर लिए हैं और यहाँ थोड़ा थोड़ा कट लगा दिए हैं स्टिच के ऊपर, ये राउंड में, और यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा कट लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग पलट कर राइट साइड में आएंगे। देखिए इस तरीके से हम राइट साइड में आ गए हैं इसको पलटते हुए। अब हम यहाँ इसको ऐसे प्रेस करते हुए ऐसे बैठा लेंगे, तो इस तरीके से ये तैयार है।
अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे ऐसे, यहाँ टॉप स्टिच बस यहाँ तक लगाएंगे, 3 साइड यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ इस तरीके से यहाँ तक बस स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लिए हैं, ये 3 साइड यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ से, तो ये पार्ट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ बॉटम साइड में आएंगे और यहाँ पे यही फैब्रिक लेते हुए इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच इस तरफ ऐसे मोड़ते हुए ऐसे, और फिर पलटते हुए इसको पाइपिंग से इसको कवर कर देना है। देखिए इस तरीके से हम एक तरफ स्टिच कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से राइट साइड करते हुए ऐसे पहले, और ऐसे एक बार इसको ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरीके से दूसरी बार फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरीके से हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। तो देखिए यहाँ हम पाइपिंग से इसको कवर कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पैड पाउच स्टिच होकर तैयार हो गया है। और इसको हम पैरासूट फैब्रिक से स्टिच किए हैं, आप किसी भी फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकती हैं। यहाँ से हम जिप को ऐसे ओपन करेंगे और देखिए ये हमारा एक पॉकेट है, ये हमारा एक पॉकेट है। इस तरीके से हम अपने पैड को इसमें सेट करके रख सकते हैं। तो ऐसे हम अपने पैड को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से सेट करके फिर यहाँ से इसको हम ऐसे लॉक करेंगे और इसको हम इस तरीके से हैंग करके भी रख सकते हैं अपने वॉशरूम में। और ये सफ़र के लिए बहुत सही है, आप इसको सफ़र में भी यूज कर सकती हैं, अपने बैग में रख सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।